छतरपुर अनुमंडल के ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर में मोहनलाल खुर्जा पार्वती देवी पार्क व पर्यावरण धर्म के ज्ञान मंदिर के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को 52वां और वनराखी मूवमेंट के 48वां स्थापना दिवस पर प्रकृति पर्यावरण और प्राण बचाने के लिए विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु व वनराखी मूवमेंट के प्रणेता ट्रीमैन डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन एवं पर्यावरण धर्म की प्रार्थना के साथ की। पर्यावरणविद डॉक्टर कौशल ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों की शपथ दिलाते हुए कहा कि भीषण गर्मी, बढ़ते प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो देश में जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सभी उद्योगों व गाड़ियों में लगी चिमनी को सरकार को क्रमशः वाष्प चिमनी व वाष्प साइलेंसर बनाने की व्यवस्था करना होगा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के कारण गाड़ियों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। केवल पौधा लगाने से प्रदूषण दूर नहीं होगा, प्रदूषण पैदा करने वाले यंत्र को भी सरकार को रोकना होगा। उन्होंने लोगों से अपना धर्म के साथ पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों को जीवन में उतारने की बात कही है, तभी हम जलवायु परिवर्तन रोक पाएंगे, नहीं तो गर्मी के दिनों में बाढ़ बरसेगी और बरसात में आसमान में तारे दिखेंगे। उन्होंने कहा कि जहां जंगलों की बेतहाशा कटाई हुई है वहां वन विनाश हुआ है। कोरोना काल इसका गवाह है। दिल्ली और महाराष्ट्र में अर्थ के लिए हो रहे अनर्थ का ही परिणाम है कि वहां बेकाबू गर्मी, जल संकट और प्रदूषण बेतहाशा बढ़ा है, जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। वनराखी मूवमेंट के अगुवा डॉक्टर कौशल किशोर ने वन बचाने वाले सभी पर्यावरण प्रेमी महिलाओं को अंग वस्त्र, मिठाइयाँ और फलदार पौधा देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं में पंचायत डाली बाजार के पूर्व उप मुखिया अफजाल अंसारी, सुजीत कुमार जायसवाल, जुबेर अंसारी, श्रीनाथ राम, धर्मदेव यादव, बचेश यादव, रामजन्म यादव, अवधेश राम ने भी अपना विचार व्यक्त किया। मौके पर मुख्तार अंसारी, लक्ष्मण राम, इसराइल अंसारी, धनेश्वर विश्वकर्मा, चांदनी विश्वकर्मा, रेणु यादव, शांति कुमार, अनीता देवी, पानवा देवी आदि उपस्थित थी। इस सब में ठंड के गर्मी तो गर्मी है, गांव तो गांव, शहर में भी भीषण बारिश हुआ, गांव तो गांव डूबे, शहर भी डूब गया। ये जलवायु परिवर्तन अभी देख लीजिए, अभी हम लोग के दौड़ने का है, बंटा जेठ में लूप लहर चलने का समय है, कीड़ा पकड़ा सब खत्म होंगे। ये लीजिए पानी गिर रहा है, बाढ़ पानी किया नहीं, पानी भर गया, ये उतर गया। ये जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, आने वाला पीढ़ी का हमारा क्या होगा? ये कहाँ के पानी पिएगा? आज पानी क्या है? अमेरिका, जापान सभी पानी का उपयोग करता है। भारत डीप बोर पर आ गया है। पहले हम लोग चुआड़ी के पानी पीते थे, कुआं के पानी पीते थे, तालाब का पानी पीते थे, चापाकल के पानी पीते थे। चापाकल भी सूख रहा है, अब हम डीप बोर का पानी पी रहे हैं। हमारा ही हाल है, हमारा आने वाला पीढ़ी के क्या होगा? ये सब सोचते हुए हमने अपने जन्मभूमि पर हमने दुनिया का पहला पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर क्यों बनाया? यहाँ पर आने वाला समय में यहाँ शिक्षा दिए जाएंगे। ये जब मंदिर का उद्घाटन होगा तो यहाँ पर शिक्षा दिए जाएगा हमारे द्वारा कि आप एक पेड़ 10 फुट समान कैसे होते हैं, पेड़ हाई गिन एवरग्रीन गिन होते हैं, पेड़ स्त्री पुरुष पाल पेड़ नेपाल होते हैं। ये सब की जानकारियाँ हम इस मंदिर के माध्यम से देंगे और इसलिए हमने तरह तरह के जो हमने पौधा लगाया है यहाँ पर, ये आने वाला 22 देश के, विश्व के 22 देश के पौधा लगे हैं। 200 प्रजाति के पौधा लगाए गए हैं इस पार्क में, मोहनलाल खुर्जा पार्वती देवी पार्क में 22 देश का पौधा इसलिए लगाया गया है, ये आने वाला पीढ़ी को दर्शन करने के लिए मिलेगा। हाँ, कपूर ऐसा होता है, हींग ऐसा होता है, चंदन ऐसा होता है, रुद्राक्ष ऐसा होता है। ये सब पौधा लगाया गया इसलिए ये आने वाला पीढ़ी को दर्शन करने के लिए मिलेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित जुबेर अंसारी से मैं कहूँगा 2 बात को रखें। जय हिंद, जय भारत। की सेविका जो मैं पहली बार यहाँ डाली में आई तो मैंने यहाँ देखी, आज पर्यावरण में भ्रमण की तो देखी कि बहुत सारे कहाँ के मतलब पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो नाम से सभी को प्रचारित करा गया है, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ का पौधा है। हम लोग तो सब प्रकार जो देहात में होता है वो आम वगैरह, फल वगैरह, नेचुरल जो भी हैं, जितने भी पौधे हैं देखने वाले देखा हुआ वो सब तो देखे हैं,
लेकिन कुछ ऐसा भी यहाँ देखने को मिला जो चीज़ हम लोग देखे नहीं थे। देखने के बाद पता चला कि डाली में हम लोग का गांव का जो पंचायत है, वो पंचायत हम लोग के इतना विकासशील है। हम ये आज पहली बार देखे हैं। जो मेरा यहाँ भी देखने के बाद सोचे कि ये इसका तो आज हमको पता चला कि ये कौशल जायसवाल सर के से लगाया गया है, इन्हीं का ये सब कार्य किया हुआ है। तो मैं इसी से बहुत खुश हूँ कि हमारे पंचायत में भी इतना विकास हो रहा है, इतना बहुत सारे पर्यावरण लगाए गए हैं, पर्यावरण पार्क है, देखने में भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो पहली बार यहाँ देखी, इसीलिए मैं खुश हूँ कि मेरे गांव पंचायत में भी इतना विकास हो रहा है। इसलिए मैं बहुत मतलब इनकी आभार हूँ। मतलब ये आगे भी और काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जब हम केवल लोग पर्यावरण पर्यावरण तो हालत करते हैं, वो सुन भी रहे हैं, कुछ बात कर लो भाई। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो प्रदूषण बढ़ते कहाँ से है, लोग के पते नहीं है। हम कितना पौधा लगाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण फैलाने वाला फैक्ट्री जो है, गाड़ियां की साइलेंसर से और उद्योग के चिमनी से जितनी जहर निकल रहे हैं, उस प्रकार से वृक्ष पौधा भी लगाना होगा। तो पौधा लगाने के लिए तो पौधा लगाना ही होगा, लेकिन जब तक उसको अब नल घर के खुला छोड़ दीजिए और टंकी में पानी भरते रहिए, क्या टंकी भरेगा? नहीं भरेगा। तो उसको के लिए क्या करना होगा कि सरकार से इस माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, और पूरी दुनिया के जो उद्योगपति हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप प्रदूषण फैला रहे हैं, तो आप उस पर काबू पाने के लिए एक ही विकल्प क्या है कि आप जितनी भी चिमनी है उद्योग का, वाष्प चिमनी बना दें। जितनी भी गाड़ियां निकल रही है उसको वाष्प साइलेंसर बना दें, क्योंकि गाड़ियां के साइलेंसर और उद्योग के चिमनी से बहुत जबरदस्त भीषण जो है आपके प्रदूषण बढ़ रहा है। उस प्रदूषण के खात्मा करने के लिए क्या करना होगा? हम लोग बड़ी मनाते हैं खुशी, आज देश के नौजवानों शहीदों की मदद से आज हमारा देश आजाद हुआ है, इससे मानव जैसे शत्रु से। लेकिन प्रदूषण नामक शत्रु से आजादी की दूसरी जंग जीतना ये सबका बाकी है। और उसका आजादी कैसे जीतेंगे कि हमने जो प्रदूषण नामक शत्रु है, उस शत्रु को हम लोग गोली बंदूक मारने की जरूरत नहीं है। उसके हमको प्रदूषण नामक शत्रु के सफाया करने के लिए जिस प्रकार से पौधा रूपी मिसाइल है, इसको चला के नहीं, धरती में लगा करके हम बचा सकते हैं। आज हम प्रदूषण के बारे में बताया, भीषण गर्मी क्यों बढ़ रहा है? गाड़ियां उद्योग से तो प्रदूषण बढ़ रहा है, और गर्मी जितनी तेजी से माइनिंग होगी उतनी तेजी से गर्मी बढ़ेंगे, इसको कोई रोकने नहीं पाएगा। तो माइनिंग भी सरकार के कम से कम करवाना होगा, नहीं तो लाइसेंस देते तो क्या होगा? चाहे माइनिंग लाइसेंसधारी हो, चाहे सरकार का ऑर्डर हो या ऑर्डर नहीं हो। तो जिस प्रकार से जितने पूरी दुनिया में जितने भी इतिहास गवाह है, जिस प्रकार से हमारा पत्थर का समूह एक पहाड़ बना हुआ है, जितनी भी नदियां निकली हुई कहाँ से? तो ये पहाड़ से निकले हुए हैं। तो पहाड़ पेड़ एक बार कटेंगे, क्योंकि बीच में सोचते 10 रोपते एक कटते, पेड़ तो कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो हिंदू तो जलाने का, मुसलमान हो तो दफनाने के लिए लकड़ी कहाँ से आएगा? लेकिन एक कटेगा तो 10 वो लगाना होगा, और माइनिंग पर काबू पाना होगा। माइनिंग पर काबू नहीं पा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्लाउड वेब इंडिया न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।